यह जानकर कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मोहम्मद जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, पर गांधी जी को अपनी नीति बदलने पड़ेगी। यह हार अस्वीकार करे और अपने से अलग राजनीति विचार रखने वालों को मुस्लिम लीग से निपटने और विभाजन रोकने के लिए मनाने का मौका दे। गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वे इतने ईमानदार नहीं थे। वे हर परिस्थितियों में अपना फायदा देखते थे और स्वार्थ के आगे उन्हें देश हित कभी भी दिखाई नहीं देता था। हिमालय जितनी बड़ी बड़ी भूलें की गई और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं था। नोआखाली के भयानक नरसंहार के बाद लगभग 1 साल तक लगातार हमारा देश खून से भरे तालाब में नहाया। मुसलमानों ने भयानक और भीषण मानवीय नरसंहारों को खुली छूट दी, जिसके बाद देश के कुछ हिस्सों से हिंदुओं की प्रतिक्रिया आई। पूर्वी पंजाब, बिहार या दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के आक्रमण मुसलमानों द्वारा किए गए अत्याचारों की केवल प्रतिक्रिया के कार्य थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी को पता नहीं था कि ऐसा होने का मुख्य कारण मुस्लिम बहुत प्रांतों में हिंदुओं पर हुए हमलों की यह प्रतिक्रिया थी। फिर भी गांधी जी ने हिंदुओं की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और कांग्रेस सरकार ने तो बिहार में मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं के असंतोष और प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए हिंदुओं पर बम गिराने की धमकी तक दे डाली, जो असल में नोआखाली और अन्य स्थानों पर मुसलमानों के दंगों और अत्याचारों की वारदातों के कारण हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभाओं में प्रायः इस बात की वकालत करते थे कि भारत में हिंदुओं को मुसलमान के साथ सम्मान और उदारता का व्यवहार करना चाहिए। भले ही पाकिस्तान में हिंदू और सिख मारे जाएं और भले ही श्री सुहरावर्दी गुंडों ठगों के नेतों हो, उसे दिल्ली के आसपास स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से उसे घूमने दिया जाए। गांधी जी के निम्नलिखित प्रश्नोत्तर प्रवचनों के अंशों से उपरोक्त बातों का प्रमाण मिल जाएगा। यदि हम सभी आक्रोश से भर जाएं, तो ठंडे दिमाग से चिंतन करें। हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति अपने हृदय में क्रोध नहीं रखना चाहिए, भले ही वे उन्हें नष्ट करना चाहे। यदि हिंदुओं को मारकर मुसलमान अपना शासन स्थापित कर भी ले, तो भी हम अपने प्राणों की आहुति देकर एक नई दुनिया की शुरुआत कर रहे होंगे। जन्म और मृत्यु हो तो हर एक के लिए असंभावी हैं। हम खुशी या शोक क्यों मनाएं? यदि हम अपने लबों पर मुस्कान रखते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम एक नए भारत में प्रवेश करेंगे, एक नए भारत का सूत्रपात करेंगे। कुछ रावलपिंडी नाइटर्स ने आज मुझे बुलाया। वे गिद्ध बहादुर और अपने कार्य में मग्न थे। मैंने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। आखिरकार ईश्वर महान है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां ईश्वर ना हो। उसका मनन करो और उसका जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका क्या होगा जो पाकिस्तान में थे। मैंने उनसे पूछा कि वे यहाँ दिल्ली में क्यों आए थे, वे वहाँ क्यों नहीं मरे।
मैं अभी भी यही मानता हूँ कि इंसान को वही रहना चाहिए जहाँ उसकी जगह हो, भले ही उसके साथ गलत व्यवहार किया गया हो और यहाँ तक कि अगर उसकी हत्या भी हो जाए। यदि लोग हमें मारना चाहे तो मारे, आइए हम बहादुरी से ईश्वर का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, होठों पर ईश्वर का नाम हो। चाहे हमारी कौम के लोग शांति परस्त हैं, फिर भी हम किसी से नाराज क्यों हो? चाहे वे भी मारे जाते तो उन्हें लगना चाहिए कि उनका अच्छा और सही अंत हुआ। विधाता हमें ऐसा बना दे, भगवान हमें यही और इसी दिशा की ओर ले जाए। हमें हृदय से यही प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए मैंने उन्हें वही सलाह दी जो मैंने रावलपिंडी के निवासियों को दी कि वे अधिकारी वहां जाए और सिख तथा हिंदू शरणार्थियों से मिलकर निर्भयता से बताएं कि उन्हें पुलिस या सेना की सहायता से वापस पाकिस्तान चले जाना चाहिए। 23 सितंबर 1947 पंजाब में जो मरे हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। अंत में हमें भी वही ईश्वर के पास जाना है। यह सच है कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन कई लोग हैं हैजो जैसी बीमारियों के से या अन्य कारणों से भी तो मरते हैं। जो पैदा हुआ है उसे मरना होगा। यदि मारे गए लोग बहादुरी से मरे हैं तो उन्हें कुछ खोया नहीं है बल्कि कुछ पाया ही है। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जिन्होंने लोगों को मारा है? यह एक बड़ा प्रश्न है। यह माना जा सकता है कि गलती करना मानवीय है और इंसान तो गलतियों का पुतला है। पंजाब में हमारी सुरक्षा उनकी वजह से ब्रिटिश सेना है, पर क्या इसे सुरक्षा कहा जा सकता है? मैं अभी भी चाहता हूँ कि अगर मुट्ठी भर लोग अपनी रक्षा खुद करें और मौत से ना डरे, आखिरकार हत्यारे कोई और नहीं बल्कि हमारे मुस्लिम भाई लोग होंगे। क्या हमारे भाई धर्म के अलग होने के कारण हमारे भाई नहीं रहेंगे? और क्या हमने भी वही काम नहीं किया है? हमने भी तो बिहार में महिलाओं का काम पूर्वत छोड़ दिए